गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है बच्चों? इसमें बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्या बोला है इसमें कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उनकी हमें ज़ीरोज़ निकालनी है, और ज़ीरोज़ निकालने के बाद उन ज़ीरोज़ का जो रिलेशनशिप है और जो हमारे पास इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स हैं उनके रिलेशन की वेरिफिकेशन करनी है कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। ओके बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है x² - 2x - 8। तो इसमें सबसे पहले तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिट में हमारे पास देखो क्या है। पहले आप कोफिशिएंट लिख सकते हो। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो अभी x² के साथ हमारे पास देखो कोई भी डिजिट नहीं है, तो जब कोई डिजिट नहीं होता है तो इसको सपोज करते हैं हम 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो a आ गया 1। b होता है जो आपके पास सिंगल x है उसका कोफिशिएंट, सो इसका कोफिशिएंट है -2। और c होती है बच्चों कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -8। ओके, सो अभी हमने इनको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट कैसे बनता है, a मल्टीप्लाई बाय c मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके। तो a हमारे पास 1 है और c है -8। ओके, तो प्रोडक्ट बच्चों हमारा होना चाहिए -8 और सम होना चाहिए -2। तो इसके लिए हमें दो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें -8 आए, और मल्टीप्लाई करें -8 आए, प्लस माइनस करें -2 आए। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास पेयर होंगे। वैसे हमें पता है 4 2 8 होता है, और 4 और 2 को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 ही बचेगा। तो इसलिए हमें माइनस का 4 ग्रेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि -4 में से प्लस का 2 जब माइनस होगा तभी हमें -2 बचेगा। ओके, सो x² मिडिल टर्म स्प्लिट, इसको स्प्लिट करके इसकी जगह पे दो टर्म्स आ जाती हैं। तो क्या क्या आ जाएगा, -4x और दूसरी आ गई 2x। ओके, और -8 फर्स्ट 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन, इनमें x कॉमन है, सो ये x -4 हो जाएगा। और इन दोनों में बच्चों 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है और 8 में भी, मतलब 2 के टेबल में 8 भी है, 2 4 सा। ओके, x + 2 और x -4 बच्चों एक फैक्टर बनता है। जो हमारे पास बाहर कॉमन आई होती टर्म्स हैं उसका एक फैक्टर, और ये जो दो फैक्टर हमारे पास सेम होते हैं इनके लिए हम लेते हैं एक पेयर। ओके, तो ये आ गया अब हमारे पास फैक्टर्स। अब बच्चों इन फैक्टर्स की हम बनाएंगे ज़ीरोज़। ओके, सो ज़ीरोज़ कैसे बनेगी, x + 2 = 0 एंड x -4 = 0। सो x = 2 राइट साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा, और वैसे ही -4 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये आ गई बच्चों हमारे पास दो ज़ीरोज़। ओके, अब इन दो ज़ीरोज़ को क्या बोला है कि इनका जो है रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करनी है हमने। सो हम लिख सकते हैं वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन किसकी वेरिफिकेशन करनी है, बिटवीन रिलेशनशिप्स, बिटवीन द रिलेशनशिप किसका, बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ zeros and the coefficients। ओके, तो इसके लिए बच्चों अब
हम देखो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जिसको बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो हमारे पास दो ज़ीरोज़ आती हैं, ये फर्स्ट ज़ीरो को हम बोलते हैं बच्चों अल्फ़ा, ये अल्फ़ा होता है और दूसरा होता है बीटा। ओके, सो अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, और फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है बच्चों? माइनस बी होता है कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट होता है? कोफिशिएंट ऑफ, ये होता है एक्स का, और बी मैंने यहाँ लिखा है, बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। ओके, और ए होता है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, और ए जो है वो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है। देखो यहाँ मैंने लिखा है। ओके, ये तो आपको पता लग गया है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या क्या हैं? -2 और प्लस दूसरी ज़ीरो है 4 इक्वल्स टू, अब हम देखेंगे माइनस बी हमारे पास क्या है बच्चों? माइनस का साइन है हमारे पास ऑलरेडी, और हम देखेंगे बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2, क्योंकि जो पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट दिया है सिंगल एक्स का कोफिशिएंट माइनस जो होता है वो बी होता है, तो बी हमारे पास ऑलरेडी -2 है। तो और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो बच्चों जब डबल माइनस होगा तो ब्रैकेट में आएगा, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, और आ गया ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है हमारे पास यहाँ पे 1। ओके, तो ये ले लेंगे 1। अब इधर भी लेफ्ट और राइट साइड में इनका आंसर सेम आना चाहिए बच्चों। तो +4 इज़ ग्रेटर, -2 इज स्मॉलर, हमारे पास बच गया +2। और यहाँ पे देखो माइनस के ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, तो बच्चों हमारे पास ज़ीरो का जो सम वाला रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया है। अब दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू, मतलब सी अपॉन ए। सी क्या होती है बच्चों? सी है कांस्टेंट टर्म, अभी लिखी है हमने ऊपर, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता है, ना एक्स होता है ना वाई होता है, कुछ नहीं होता है, वो अकेली होती है कांस्टेंट टर्म। और ए तो वही है किसका कोफिशिएंट? एक्स स्क्वेयर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ओके, सो करेंगे वेरीफाई अब प्रोडक्ट के साथ। अल्फ़ा है 2 -2, बीटा है बच्चों 4, और सी देखो हमारे पास पॉलिनोमियल में सी कांस्टेंट टर्म है -8, लिखा भी है हमने सी -8, और ए है बच्चों 1। सो प्लस माइनस -8 इक्वल्स टू -8। सो देखो बच्चों हमारे पास सम वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट वाला भी हो गया। ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लेफ़्ट और राइट साइड में सेम नहीं आता है तो इसका मतलब आपका जो वेरिफिकेशन कर रहे हो आप रिलेशनशिप और ज़ीरोज़ के बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में, वो आपका सही नहीं है। इसलिए जब आप वेरिफिकेशन करोगे तो आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड में सेम आंसर आना चाहिए। ओके, और ये हो गया वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाई हो गया। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन समझ आ गया है तो प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।